हेलो दोस्तों, लर्नोवा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि एनसीईआरटी 10th की बुक का है, पोलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब एनसीईआरटी की 10th की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए इसमें हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल के साथ बनी हो। एक वेरिएबल मतलब जैसे अब ये लिखा हुआ है 4x + 2। ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ एक वेरिएबल से बनी हो। ठीक है, अब देखिए जब एक वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसको हम ये भी बोलेंगे कि उसकी डिग्री 1 है, यानी कि जितनी उसके हाईएस्ट पावर होगी उतनी उसकी डिग्री होगी। ठीक है, तो पावर यहाँ पर 1 है तो इसकी डिग्री बन गई 1। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए अगर पावर 2 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? जब पावर 2 होगी तो उसको बोलेंगे हम डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेम्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कब बनता है? जैसे देखिए 2x² + 3x + 5 कुछ भी। ठीक है, तो इक्वल टू समथिंग हो। अगर इक्वल टू 0 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर सिर्फ ये है वैल्यू तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक वर्ड क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। चलिए डिग्री 3 होगा तो उसको क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी एक चीज़ और देख लेते हैं। ये है 0 ऑफ px। कोई भी ऐसी वैल्यू इक्वेशन की, जैसे कि ax है + b है, इसकी कोई भी ऐसी वैल्यू जो इक्वल टू x की ऐसी वैल्यू जो इक्वल टू 0 करने पे आए। जैसे x की यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? -b/a। तो इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। वो क्या बनेगी हमारे पास? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू जैसे 1, 2, 3, 5, 7 कुछ भी है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। √2 हो गया, पाई हो गया, आई हो गया, समथिंग लाइक कुछ भी ऐसा जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। 1 लिखेंगे तो ऑलरेडी 1 ही है वो। ठीक है, लेकिन अगर x लिखेंगे तो वो हमेशा एक ही जैसी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो x वेरिएबल है और 1 जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या था? b। तो कांस्टेंट b की जगह पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या लिखेंगे? x के साथ वाला उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। यानी कि 0 ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है? -b/a या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, याद रखिएगा। अब 0 ऑफ, ये देखिए इसमें देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखिए ये 2 बार 0 में को कट करके जा रहा है। ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। चलिए देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y = 2x + 3। इसको हमने सॉल्व कैसे किया? यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू फाइंड की। कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, एनीथिंग, कुछ भी, जिससे हमारे पास छोटी से छोटी वैल्यूज़ आए। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में ज़्यादा पॉइंट्स वाली वैल्यू ड्रॉ करनी थोड़ी टफ होती है। ठीक है, इसलिए अभी इन्होंने यहाँ पर मैंने एज इट इज़ आपकी बुक से उठा लिया है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने x की वैल्यू पुट की है -2, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 × -2 + 3।
तो हमारे पास ये बन गया -4 + 3, तो हमारे पास आ गया -1। इसी तरह इन्होंने जब x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आई, देखिए x की वैल्यू पुट की है 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 × 2 + 3, यानी कि ये बन गया 7। तो यार ये बॉक्स कैसे बना आप लोगों को लग गया पता। ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसको हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे। देखिए 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है -2, देखिए 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास -2 एंड -1। ये रहा पॉइंट, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करती हूँ, आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये है पॉइंट, ये पॉइंट है -2 -1। यहाँ ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे ये है सब, पहला x का -2, x वाली लाइन ये होगी और y वाली लाइन ये होगी। ये वाली लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होगी वो हमेशा x एक्सिस होगी और जो वर्टिकल होगी वो हमेशा y एक्सिस होगी। ठीक है, मैं मोस्टली हम यही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी इसको पॉइंट आउट कर देते हैं। x की पॉजिटिव वाली लाइंस इधर आएंगी, नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी इधर को। तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो -2 यहाँ पर आया और -1 यहाँ पर आया, तो ये पॉइंट बना। और नेक्स्ट पॉइंट बनेगा हमारा ये 2 पॉजिटिव का, ये x का 2 और ये y का 7, तो ये यहाँ पॉइंट बना। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू हमने ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लेकिन इसमें 0 पॉइंट कितने हैं, ये और एक ये, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ये आएगी। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इनको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो वर्ड हम यहाँ ऊपर देखा था, ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए एक ग्राफ हम और कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा ग्राफ समझ आ जाए। वैसे तो आपने ये पिछले एग्ज़ाम्स में, पिछली बुक जो 9th क्लास की है आपने, उसमें ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और दे देती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास है y = 2x - 3। अब इसमें x की वैल्यू देखिए, सबसे इजी x की वैल्यू पुट करना होता है 0। ठीक है, तो y की क्या वैल्यू निकल गई हमारे पास 2 × 0 -3, यानी कि -3। फिर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू निकालेंगे 2 × 1 -3, ये हमारे पास आ गया -1। चलिए अब इसका बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स कैसे बनेगा, x और ये y। x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास निकली थी, 0 पुट करने पे हमारे पास y की वैल्यू आई थी -3। ठीक है, और अगर हमने x की 1 वैल्यू पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आई थी। ठीक है, इसको अब हम ग्राफ में कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए ये हमारा बॉक्स बना, इसको हम सॉल्व करते हैं ये नीचे ग्राफ में। ठीक है, ये नीचे ग्राफ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बॉक्स फिर से बना लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे x की वैल्यू और y की वैल्यू। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू निकली हमारी -3, और जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारी y की वैल्यू निकली -1। ठीक है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। देखिए मैं हाथ से बना रही हूँ तो लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है,
आप स्केल से बनाइए तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3। यहाँ पे लिखिए 1, 2 और 3। यहाँ पे -1, -2 एंड -3। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पर लेंगे हम 1, 2, 3। यहाँ पर लेंगे -1, -2 एंड -3। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। 0 और -3, x का 0, x का 0 और y का -3, ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अब है 1 और -1, x का 1 और y का -1, x का 1 और y का -1, ये पॉइंट। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की जो भी लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ बनाना इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, और शायद ग्राफ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, जीरोज़ वाला पॉइंट आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको हम अच्छे से डीपली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ग्राफ बनाना भी आना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ग्राफ को समझना आना चाहिए, इसलिए इन लीनियर इक्वेशंस के थ्रू ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।